हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज 20 अगस्त को एसएससी जीडी के द्वारा जो एसएससी जीडी 2021-22 भर्ती थी, मतलब जिसका फॉर्म 2022 में आया, 21-22 कह रहा हूं मैं, 2022-23 भर्ती थी, जिसके फॉर्म 2022 में आए और जिसका एग्जाम जनवरी 2023 से शुरू हुआ और कई महीनों के कई दिन के लगातार संघर्ष के बाद इसका रिजल्ट जारी हुआ। पता चला कि फिजिकल की डेट आगे, रिजल्ट नहीं दिया, तो वो सब अपने किस्से देखे ही हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बारे में समझिएगा। इसकी कट ऑफ को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चौंकाने वाली कट ऑफ है। कितनी चौंका दिया उस तरह से। तो असम राइफल से लेकर जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, एसएसएफ है, इन सब के लिए था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के लिए 10 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक इसका रिजल्ट पेपर हुआ और रिजल्ट जो आया वो 8 अप्रैल को आया। लगभग 3,70,998, जिसमें 40,924 महिलाएं, 3,30,000 पुरुष, इनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिर फिजिकल का जो रिजल्ट है वो 30 जून को आया, केवल मणिपुर का रह गया था, जिसमें 3,70,000 में से 93,228 कैंडिडेट्स को इन्होंने दिक्कत की। मतलब 93,228 कैंडिडेट्स को इन्होंने फाइनल शॉर्टलिस्टेड किया, जिसमें मेडिकल एग्जाम हुआ। मेडिकल एग्जाम होने के बाद में 17 जुलाई से 7 अगस्त तक, अब उसी को लेकर इन्होंने फाइनल अपना ये रिजल्ट दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा देखें। कुल 49,590 वैकेंसी है, एक्सेप्ट 597 मणिपुर को हटाकर। उनको जोड़ लेंगे तो ये 50,000 से थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। ए नंबर बीएसएफ, बी नंबर सीएसएफ, सी माने सीआरपीएफ, ये कोड था ABCDEF, इस तरह से करके अलग अलग फोर्सेस का, जो अपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में भी प्रेफरेंस भरी होगी। उसके बाद में वही ना, फिर आपके कैटेगरी के हिसाब से, स्टेट ड्यूटी से अगर आपने दूसरी जगह कहीं पर माइग्रेशन किया है, आप कहीं प्रवासी है, तो उसके आधार पर पूरा देखते हुए फिर इन्होंने साथी अच्छे से बताया। साथ में एनसीसी से सर्टिफिकेट जिनके पास थे, उनके मार्क्स को सारा कुछ देखते हुए तब इन्होंने कुछ ऐसा बनाया। जैसे फीमेल देखें तो फीमेल को इसमें टोटल कितना सेलेक्ट किया गया है, 5,531 वैकेंसी थी और 5,117 महिलाओं को इसमें सिलेक्ट किया गया है। कुछ जो मणिपुर की आई थिंक वैकेंसी है वो रह गई है, ठीक है भैया। 43 वैकेंसी इसमें अनफिल्ड है, टेम्परेरी अनफिल्ड कैंडिडेट्स के लिए। चलिए भैया, उसके बाद में पुरुषों की देखोगे तो पुरुषों में लगभग 43,884 में से इनमें 41,262 के करीब इनको लिया है, जिसमें से 30 ये कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से खाली छोड़िए, जिसका कोर्ट केस तक इत्यादि चल रहा होगा, ये सब कुछ। उसके बाद में मेल फीमेल कैंडिडेट जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में थे, उसके यहां पर बताया गया है कि टोटल 175 के 175 ले लिए गए। इसी प्रकार फिर इसमें सबकी अलग अलग वैकेंसी की इसमें कट ऑफ भी इन्होंने आगे से दे रखी है। तो इसमें अगर आप पूरे तरीके से देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा देखेगा कि लिस्ट 1 भी इसमें दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। इसमें 4,988 महिला कैंडिडेट्स की लिस्ट 1 है, 40,229 कैंडिडेट्स की लिस्ट 2 है और 1,387 वो कैंडिडेट जिनका कैंडिडेचर विद हेल्ड किया गया है या किसी कारणवश रोका गया है, उनकी भी लिस्ट 3 जारी की है। अगर कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हुआ है, उसको 6 महीने के अंदर कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं मिलता फाइनल रिजल्ट के बाद में, तो अपने डिपार्टमेंट से जरूर संपर्क करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ हाईकोर्ट केरल में भी कुछ केस चल रहा है, उसको लेकर इन्होंने कुछ वैकेंसी खाली भी रखी है। चलिए भैया, और इसमें एक चीज याद रखिएगा, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। अनफिल्ड वैकेंसी जो रहेंगी या जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये थोड़ी सी इनकी गलती है। इनको कम से कम 1 साल तक, क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत करता है, इतने दिन बाद भर्ती आती है, तो वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें वेटिंग लिस्ट इन्होंने नहीं दी है। चलिए आगे देख लेते। इसमें इन्होंने जो ऑल इंडिया वैकेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको लेकर जो इन्होंने आपके मार्क्स
160 में से जो इन्होंने साथी कट ऑफ निकाली है, आप देख के थोड़ा सा चौंक जाएंगे। अगर आप जनरल के लिए देखें 147 आउट ऑफ 160 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस 145, ओबीसी 146, एक्स सर्विसमैन 103, एसटी 132, एसटी 137। मतलब कल्पना से भी परे है, कल्पना से भी परे है। इधर आप देखोगे जो फीमेल कैंडिडेट ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ के लिए, तो यहां भी कोई कमी नहीं है। 142, 140, 140, 129, एसटी के लिए 126। ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं किसी के। अब ये आ जाती है अपनी, ये महिलाओं की लिस्ट है। जो महिलाएं इसमें जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इसमें अलग अलग राज्य, और इन्होंने किसकी लिस्ट निकाली है? इन्होंने राज्यवार लिस्ट निकाली है। अगर हम अपने इधर की देखें जो बड़े राज्य हैं, तो आपको समझ में आएगी कि छोटों में तो बहुत कम है, लेकिन बड़े राज्यों में एकदम बिल्कुल जबरदस्त कट ऑफ है, जहां वैकेंसी के लिए मारा मारी रहती है। ये महिलाओं वाली है, देख लो। आईटीबीपी जनरल, अगर आप बॉर्डर एरिया से नहीं है, जनरल एरिया से हैं, तो जनरल के लिए 119 किस्त में, मतलब आईटीबीपी के लिए जनरल एरिया के लिए आप देखोगे 133, सीआरपीएफ बॉर्डर एरिया के लिए 119, जबकि जनरल के लिए 136। तो वही 140 के आसपास ही है। अगर आप और भी जैसे सीआईएसएफ वगैरह देखोगे, तो जनरल के लिए 139, बॉर्डर एरिया के लिए 117, बीएसएफ 131, आईटीबीपी जनरल एसटी के लिए देखो 103। तो मतलब इसमें कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई कट ऑफ में कमी है। कट ऑफ मतलब कल्पना से भी परे है। अब हम लोग बात करेंगे जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट है। इसको मैं अलग से भी एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा पूरा, लेकिन फिर भी चलते चलते इधर ही देख ही लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। तो जी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा। ये लो, फिर इस पे आ जाइए। ये फिर से सारे अनुमान फेल है इस समय। ये फिर से आ जाइए यहां पे यूपी। इसमें अगर आप देखोगे एसएसबी उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया जनरल 122, वहीं जनरल की देखोगे जनरल एरिया में 142, आईटीबीपी जनरल 138, सीआरपीएफ बॉर्डर एरिया 115, सीएसएफ बॉर्डर 127, बॉर्डर पे भी 127 है, और जनरल में 143। 143, 140 परसेंटेज निकालोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मतलब 80% ये लास्ट बच्चे के मार्क्स हैं। इतनी 50,000 वैकेंसी होने पर 80% अंतिम स्टूडेंट के मार्क्स हैं, अंतिम बच्चे के नंबर, अंतिम बच्चे के मार्क्स हैं। अब आप सोच लो, लास्ट जो बच्चा है 80% उसके नंबर है। तो जिन भी साथियों का हुआ है वो सभी साथी, एक गूगल फॉर्म है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दें, जिससे कि आप तक पहुंच सके, आपको सम्मानित कर सके। जिनका नहीं हुआ, याद रखिएगा, हौसला या हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए। दोबारा 1.25 लाख के करीब वैकेंसी सीआरपीएफ, इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल की 52 से 58,000, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अलग, इन सबको भी देखोगे तो 80%, कुछ आपकी तैयारी है, कुछ आप में से ज्यादा नंबर से रहे होंगे, कुछ बहुत कम नंबरों से। लेकिन एक चीज आप घोट कर पी लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से, कि 80% से ऊपर टारगेट करो। ये लास्ट बच्चे के मार्क्स होते हैं बच्चा, कट ऑफ लास्ट। सोचो इतनी वैकेंसीज में, क्योंकि जैसे आप तैयारी करते हैं ऐसे और भी बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, और पेपर इतना भी वो नहीं था कि बिल्कुल सामने हलवा हो, अच्छा पेपर था, ठीक ठाक पेपर था। तो हिम्मत मत हारना, हौसला मत टूटने देना, मेहनत कीजिए। कमेंट करके बताइएगा आपका रिजल्ट के बारे में क्या कहना है, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा, और अपनी तैयारी को यहां से रुकना मत देना। अब आपके सामने आपको किसी ने ऐसा समझो चैलेंज कर दिया, कैसे से जीडी ना सही, इससे यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेकर दिखाऊंगा,
लेकिन अगर आप यहां से पीछे हटे तो फिर कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ये तो हम सब कहते रहेंगे, कमियां निकालते रहेंगे अपने में दूसरे में, लेकिन उससे परिणाम हासिल नहीं होगा। अगर आपको वापसी करनी है, यदि आपको परिणाम प्राप्त करना है, तो आपको पढ़ना होगा, 80% से ऊपर टारगेट करना होगा। हम लोग पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इनके लिए जबरदस्त मेहनत करा रहे हैं। बढ़िया से आप लोग जुड़िए, मेहनत कीजिए। देखिए अंत में वही बता रहा हूं, एक कमी जरूर रही होगी कि आपने कई सारे स्रोत से पढ़ा होगा। एक बार ये तो देखो कि पेपर जो आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, वो मेरे प्रीवियस ईयर में कितना आया है। मैं जो भी पेपर देकर आया हूं, मैं जहां से पढ़ा हूं वहां से उसमें कितना आया है। ये क्वेश्चन से बाहर निकल जाओ। थ्योरी एक बार जबरदस्त सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज करो, को रोक नहीं सकता आपको पहली बार में। बहुत तैयारी आपकी है, थोड़ा सा बस आपको हिम्मत करनी है। तो इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आप करोगे ना जरूर, ईश्वर आपकी जरूर हेल्प करेंगे। बाकी मैं तो माता रानी से दुआ करूंगा कि आपको पढ़ने की शक्ति दे और खूब आप मेहनत करके अपना नाम रोशन करें, घर वालों का नाम रोशन करें। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका हुआ है आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। आपके लिए साथी बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ, हिम्मत हौसला हारने की जरूरत नहीं, चुनौती है। एक पहलवान ने पहलवानी में लड़ा, पहलवानी सीखी, कुश्ती सीखी, हल्की तैयारी करी कुश्ती की, कुछ दाव पेच नहीं आते, मैदान में उतरा, हार गया मान लो। तो अब अगर वो पहलवान पहलवानी करने के लिए उतरा था, उसका उद्देश्य पहलवानी करना था, तो क्या वो थक जाएगा? क्या वो मैदान छोड़ देगा? या वो कभी फिर कुश्ती नहीं करेगा? असली पहलवान होगा तो वो क्या करेगा? उन सभी दाव पेचों को सीखेगा जिनकी वजह से वो हारा है, और फिर दोबारा मैदान में उतरेगा, और जो उसका वहां पर तिरस्कार हुआ था हारने पर, अब उससे 50, 500, 100 गुना सम्मान प्राप्त करेगा फिर से जीत कर। तो तुम वही पहलवान हो, वही फाइटर हो। क्या आप सभी फाइटर नहीं हो? एक बार लिख दीजिए, यस सर आई एम अ फाइटर। और फाइटर कभी भी पीछे नहीं मुड़ते। करिए मेहनत, ईश्वर आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है भैया। बाकी भी स्पेशल कट ऑफ को और एनालिसिस करके एक चीज को कि भाई पेपर से पहले, डीवी से पहले, दौड़ भाग से पहले जो कट ऑफ आई थी, इसमें क्या अंतर रहा, कितने, क्योंकि इसमें कहीं कहीं 20-20 नंबर का, 25-25 नंबर का अंतर है, 10-12 का नहीं। 143 तो इसकी भी नहीं थी, एसएसएफ की भी उम्मीद नहीं थी, तो सोचिए 143 सीएसएफ की, बीएसएफ की जा रही है। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।